वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि जो भी प्रेमी टूट जाता है, बिखर जाता है, तो वो घबरा जाता है। वो कहता है कि बस मैं टूट गया, अब मैं वापस जुड़ूंगा ही नहीं। दुखी सुखी होते रहते हैं प्रेमी कि हम टूट गए हैं। एक बादल टूट जाता है तो बरसात होती है, बीज टूट जाता है तो पौधा निकल आता है। जब भी कोई प्यारा टूटे तो समझ जाए कि हमें परमात्मा संवारना चाहता है, हमें परमात्मा सोना या चांदी बनाना चाहता है। जापान के राजा के किचन में एक प्याला था, इतना बड़ा प्याला था जो 500 साल पुराना चीनी मिट्टी का प्याला, कटोरा बना हुआ था, इतना बड़ा। उसमें खास बात ये थी कि राजा की 5 पीढ़ियां इस्तेमाल करती आ रही थी। 5 पीढ़ियां वही कटोरा इस्तेमाल करती आ रही थी। राजा के पास जब भी सूप बनाते, उसके पास सूप ले जाया जाता तो इसी कटोरे में ले जाया जाता, और उस कटोरे पे पुराने पीढ़ी के जितने भी 5 पीढ़ियां थी, उनके जितने भी नाम थे वो उस कटोरे पे लिखे हुए थे। कीमती था, बादशाह के लिए तो बहुत कीमती कटोरा था। एक दिन रसोई जो था वो प्याले को उठाता है कि इसमें सूप डालूंगा, तो वो कटोरा उससे गिर के 2 टुकड़ों में बंट जाता है, टूट जाता है। अब ये रसोई वाला जो है वो डर रहा है, इतना डर रहा है कि अब बादशाह मुझको फांसी दिलवाएगा, क्योंकि वो उसका कीमती कटोरा है। अब उस पे नजर डालता है, जब उठाता है दोनों टुकड़ों को, तो उसकी दोनों तरफ जो नाम लिखे हुए थे वो भी आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए। अब ये और घबराता है, अब कैसे होगा, अब मैं क्या करूंगा। हिम्मत करता है, उठाता है दोनों टुकड़ों को, बादशाह के सामने पेश करता है। अब सूप तो बना हुआ है, तैयार है, अब कटोरा जो नहीं है, किस में सूप लाया जाए। बादशाह को बोलता है कि ये कटोरा मुझसे टूट गया है, सूप में अब किस में लेकर आऊं। अब डर भी रहा है, कांप भी रहा है। बादशाह इसका चेहरा देखता है, इसका चेहरा घबराया हुआ होता है। बादशाह समझ जाता है कि ये मुझसे डर रहा है, तो उसको बुलाता है, अपने पास खड़ा करता है और हाथ फेरता है सर पर, कहते घबराओ नहीं, मैं एक ऐसे कलाकार को जानता हूँ जो टूटी हुई चीज़ों को बहुत बेहतरीन से जोड़ देता है, लगता नहीं है कि ये जुड़ी हुई चीज़ है, मैं उसको जानता हूँ, चलो चलते हैं। अब वो राजा, बादशाह और ये इकट्ठा अपना दोनों जाते हैं उस कलाकार के पास। उसको कहते हैं कि हमारा कीमती कटोरा टूट गया है, अब इसको अच्छी तरीके से हमें बना के दो। वो कलाकार जो था वो आर्ट फॉर्म का काम करता था, बहुत बेहतरीन सफाई से काम करता था, उसका काम बहुत मशहूर काम। तो उसने क्या किया, कटोरे के दरमियान में सोना लगाया, सोना लगा के उसको ऐसे सजाया, ऐसे निखारा कि कटोरे में जब सोना लग गया तो वो कटोरा पहले से भी ज्यादा चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा ऐसे खूबसूरत लगने लगा। तो बादशाह ने सबको बुलाया और
और समझाया कि टूटी हुई चीजों को खूबसूरती से संवारा जा सकता है, उनको सजाया जा सकता है। राजा ने सबको समझाया, अगर जीवन में टूटा हुआ महसूस करें तो याद रखें, जो भी टूटे हुए हिस्से हैं उनके बीच में सोना आना बाकी है, चांदी आना बाकी है, एक नया रूप, एक खूबसूरत रूप आपके शरीर का आना बाकी है। जब भी टूट जाओ तो घबराओ नहीं, परमात्मा उसमें कुछ ना कुछ भरने वाला है, आपको फिर सही कर देगा। तो जब सारे जितने भी महल के सेवादार थे, सब थे, ये बात सुन के हैरान हो गए कि हमारे राजा के पास भी ज्ञान है। उसने टूटा हुआ प्याला इतनी खूबसूरती से कैसे बनाया, टूटा हुआ कटोरा और जो नाम अलग अलग हो गए थे, उस नाम को भी ऐसे खूबसूरती से सोने से उनको लिख के इतने प्यारे से नाम दे के उसको वापस सजाया गया। तो इसीलिए ज्ञान गुरु दे रहे हैं कि तुम लोग भी टूट जाओ तो बिखर मत जाओ। जो टूट जाता है वो बिखर जाता है, अपनी नाकामी मंजूर कर लेता है कि हम नाकाम हो गए, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई प्रेमी, कई प्यारे रोने शुरू कर देते हैं कि हम टूट गए हैं, अब हम में कुछ नहीं बचा। तो परमात्मा हमारे टूटने का इंतजार कर रहा होता है कि कहीं प्यारा टूट जाए तो मैं उसको सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के साथ जोड़ दूं। जैसे बादल टूटता है तो कैसी बरसात होती है, सबके घर में बरसात, सारी पूरी जहां भी कोई जगह होती है जहां बादल होते हैं वो पूरी जगह बरसात, पानी ही पानी। अगर बीज टूटकर पौधा बनता है, एक दरख्त बनता है, तो सबको फल देता है। उसी तरह अगर कहीं भी आप टूट जाओ, कहीं भी आप बिखर जाओ, तो याद रखना कि आपका जीवन भी कमाल करने वाला है। आपका जीवन अब सजने वाला है, संवरने वाला है। अब आप संवरने के लिए